हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, चैप्टर नंबर आज होगा 3, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, आप लोग को इतना ही में याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर में थोड़ा जो है क्वेश्चन अधिक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग को हर सुबह यानी कि 6:30 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में जो है नंबर आप लोग अच्छा खासा लाने का यहाँ पर तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग को चैप्टर वाइज जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, इससे होगा क्या कि आप लोग को जिस भी चैप्टर से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं छूटेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखने से यही फ़ायदा होता है कि किसी भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रहेगा मिलेगा आप लोग को फाइनल एग्जाम में, तो आप लोग उसको जो है बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, CPIM पार्टी की स्थापना कब हुई थी? CPIM पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1964 में, और ऑप्शन सी है 1970 में, और ऑप्शन डी है 1974 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, यानी कि 1964 में। CPIM पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है क्या, CPI पार्टी कब गठित की गई? देखिए यहाँ पर CPIM वहाँ पर पूछ रहा था, यहाँ पर क्या है CPI पार्टी, यानी कि CPI पार्टी की स्थापना जो है CPI पार्टी कब गठित की गई थी? CPI पार्टी जो है कब गठित की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, और ऑप्शन सी है 1923 में, और ऑप्शन डी है 1925 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1925 में। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन हम आप लोग को आराम आराम से बताते रहेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1921 में, और ऑप्शन डी है 1922 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1919 में। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्या बोल रहा है, शिरोमणि अकाली दल कहाँ का दल है? शिरोमणि अकाली दल कहाँ का दल है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, और ऑप्शन सी है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है असम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पंजाब। शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? तो पंजाब में है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्वयं काशीराम के, स्वर्गीय यहाँ पर होगा स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मैकाइवर, और ऑप्शन डी है साहू महाराज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वयं काशीराम के, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी?
राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? ए ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ऑप्शन इसका ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार का घोषणा करता है? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक दल, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो चुनाव के लिए जो है कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल है। भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल है। तो ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग और ऑप्शन डी है कांग्रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कांग्रेस। ऑप्शन डी इसका कांग्रेस हो जाएगा, यानी कि सबसे पुरानी पार्टी है कौन? तो कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए है बहुजन समाज, ऑप्शन बी है क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऑप्शन डी है आधुनिकता। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था और ऑप्शन डी है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, इस समय इंदिरा गांधी जो भारत का क्या 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 थी? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री 1975 में। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन ए है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है बहुसंख्यकों का शासन। क्या बोल रहा है? अनुरूप नहीं है, लोकतंत्र के लिए क्या है? अनुरूप नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? अनुरूप नहीं है लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय किसान यूनियन का नेता कौन है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? दलित पैंथर्स, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी है दलित सेना का गठन, ऑप्शन सी है भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति और ऑप्शन डी है औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, दलित पैंथर्स के यह कार्यक्रम का मुख्य जो है यही है, जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है?
नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और ऑप्शन डी है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये जो है नर्मदा घाटी परियोजना से इन तीनों राज्य का जो है यहाँ पर लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है बिहार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है कब बना? तो ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2006 में और ऑप्शन डी है 2007 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2005 में। सूचना के अधिकार जो कानून है उसका कब बना? तो ऑप्शन जो है बी यानी कि 2005 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है, तो ऑप्शन ए है क्या है? अफसरों के समूह से, ऑप्शन बी है व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन सी है सेनाओं के समूह से और ऑप्शन डी है किसानों के समूह से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948 और ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1950। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1948। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 1947 में अपना प्यारा भारत जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1947 में अपना प्यारा भारत और 1948 में अपना पड़ोसी जो है श्रीलंका आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है भारत में और ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपना प्यारा भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है सरकार को, ऑप्शन बी है न्यायपालिका को, ऑप्शन सी है संविधान को और ऑप्शन डी है राजनीतिक दल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण माना जाता है किसको? तो राजनीतिक दल को। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति सचिव, क्या है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग द्वारा और ऑप्शन डी है संसद द्वारा। ठीक है,
तो राजनीतिक दलों की मान्यता जो है क्या, एक बार और देखिए क्या बोल रहा है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत हुई? तो ऑप्शन ए है 2002 में, ऑप्शन बी है 2007 में, ऑप्शन सी है 2004 में और ऑप्शन डी है 2005 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2007 में। 2007 में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत की गई? तो 2007 में। ठीक है, 2007 में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन अगला है, बोल रहा है क्या, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2003 में और ऑप्शन डी है 2004 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2002 में। ये क्वेश्चन सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन सबको जो है एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। क्या है यहाँ पर, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो 2002 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? यानी कि बांग्लादेश पहले जो है पूर्वी यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, और जो है इसका आज़ाद यानी कि पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद, अलग होने के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कब, यानी कि पाकिस्तान से अलग हुआ, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या 1970, ऑप्शन बी है 1971 और ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन सी है 1973। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1971। ठीक है, 1971 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है अलग हुआ। ठीक है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश इसका नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 2001 में, ऑप्शन बी है 2002 में, ऑप्शन सी है 2003 में, ऑप्शन डी है 2004 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2004 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? ये जो क्वेश्चन है आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI। ठीक है, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया है? ठीक है, चलाया गया। तो ऑप्शन ए है क्या पर्यावरण की सुरक्षा, ऑप्शन बी है क्या है नशाबंदी, ऑप्शन सी है भंगी मुक्ति और ऑप्शन डी है सुशासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, यानी कि चिपको आंदोलन जो है पेड़ यानी कि बड़े बड़े पेड़ सबको काटा जाता था, उससे जो है उस क्षेत्र के महिला सब जो है पेड़ में चिपक करके उस पेड़ को बचाया जाता था, इसीलिए बचाती थी, इसीलिए क्या है उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? चिपको आंदोलन। चिपक के जो है पेड़ से चिपक के उस पेड़ को बचाती थी जो इसको नहीं काटिए। ठीक है, इसीलिए इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? चिपको आंदोलन। ठीक है, तो किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? ए करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा।
इस क्वेश्चन से आप, इस चैप्टर से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को जो है आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या बोला है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी है निर्वाचित सरकार को बदलना, और ऑप्शन सी है सैनिक क्या है, सैनिक तंत्र की स्थापना, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वाचित सरकार को बदलना, निर्वाचित सरकार को बदलना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला क्या है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन से आप लोग को जो है 2 नंबर 5 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जो है जरूर याद कर लीजिएगा, पूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए है क्या, उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है क्या, छत्तीसगढ़। तो इसको आप लोग बखूबी जानते होइएगा कि क्या है, ये जो है चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड से, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला है दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब बना? ये जो दलित पैंथर्स है, तो दलित युवाओं का ये जो है संगठन है, दलित युवाओं का संगठन है दलित पैंथर्स। ठीक है, अब बोल रहा है जो ये कब गठित हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1982 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1992 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, 1972 ईस्वी में, बी इसका राइट आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन ए है आंदोलन, ऑप्शन बी है क्या है, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी है कल्याणकारी राज्य, और ऑप्शन डी है हित समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, हित समूह। ठीक है, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए उस देने वाले संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है यहाँ पर, हित समूह के नाम से, हित समूह, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैंथर्स संबंधित है? किस देश यहाँ पर क्या बोल रहा है, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर्स संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बिहार के, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र के, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश के, और ऑप्शन डी है झारखंड के। ठीक है, तो दलित पैंथर्स का जो है निर्माण जो हुआ था, संगठन हुआ था, ये दलित पैंथर्स जो है दलित युवाओं का एक संगठन है। कब, यानी कि किस राज्य से इसका ये हुआ था, संबंधित है किस राज्य से? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर, ऑप्शन इसका है बी, यानी कि महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से इस संगठन का जो है उदय हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जंगल से, ऑप्शन बी है जमीन से, ऑप्शन सी है जल से, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, सी, जल से। नर्मदा घाटी परियोजना जो है जल से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस नदी पर है, किस नदी पर? आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। नर्मदा जो है, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर है, नदी पर है। ठीक है, हमको आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस नदी पर है? तो इसमें पूछ रहा है क्या, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से है। ठीक है, यानी कि नदी पर ये परियोजना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है क्या, राजीव गांधी
लोंगोवाल समझौता कब हुआ? राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है? राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 2000 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 2005 में। ठीक है, तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? ए 1985 में। 1985 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1985। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है 1960 के दशक से, ऑप्शन बी है 1970 के दशक से, ऑप्शन सी है 1980 के दशक से, और ऑप्शन डी है 1990 के दशक से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1990 के दशक से। 1990 के दशक से जो है जनता में जो है जन आक्रोश यहाँ पर हुआ। ठीक है, प्रारंभ हो गया था। ठीक है, लोकतंत्र के प्रति, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश 1990 के दशक से शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? तो ऑप्शन ए है क्या? 2003 में, ऑप्शन बी है 2004 में, ऑप्शन सी है 2005 में, ऑप्शन डी है 2006 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2003 में। 2003 में पुनर्वास, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृति मिली? तो 2003 में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1985 में, और ऑप्शन डी है 1885 में, और ऑप्शन डी है 2005 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 1885 में। 1885 में। ठीक है, 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए है क्या? आप लोग भारतीय जनता पार्टी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आप लोग भारतीय जनता पार्टी? तो बीजेपी को, बीजेपी। ठीक है, बीजेपी, भारतीय बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसी का सरकार अभी भारत में है। ठीक है, बीजेपी। और बोल रहा है क्या? बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कौन नहीं जानता होगा कि नरेंद्र मोदी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव चिन्ह, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जिस पार्टी से, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल फूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, कमल का फूल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल फूल। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो हाथ छाप, हाथ छाप। ठीक है, हाथ छाप। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके यानी कि किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ऑप्शन ए है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, और ऑप्शन डी है चंद्रशंकर या यहाँ पर आजाद, चंद्रशेखर है यहाँ पर, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, मोरारजी देसाई के जो है पार्टी का गठन हुआ था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या बोला है? भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ठीक है, यानी कि लगातार पहले जब से देश आज़ाद हुआ था जब से, यानी कि उससे पहले कांग्रेस का जो है सरकार बनता था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का, और उसके बाद जो है यानी कि प्रथम बार कांग्रेस यानी कि गैर कांग्रेसी जो है सरकार बनी थी, यानी कि कांग्रेस को छोड़ करके प्रथम बार
जो है दूसरे पार्टी का जो है कौन सरकार बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्या, ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी के, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई के, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह के, और ऑप्शन डी है विश्वनाथ प्रताप सिंह के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार है। ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई जी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो ऑप्शन ए है एक दलीय, ऑप्शन बी है द्विदलीय, ऑप्शन सी है बहुदलीय, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय। ठीक है, बहुदलीय, भारत में बहुदलीय सरकार है। ठीक है, बहुदलीय जो है सरकार है। तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। इनमें से यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से किस देश में एक दलीय जो है एक दलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए है भारत में, तो भारत में होगा नहीं क्योंकि भारत में अभी जस्ट पहले पढ़े हैं क्या, इसका होता है बहुदलीय। ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है अमेरिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, एक दलीय चीन में, यानी कि इसमें भी बहुदलीय होगा, इसमें भी बहुदलीय होगा। ठीक है, और चीन में क्या है, यहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं क्या बोला है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो ऑप्शन ए है 2002 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2004 में, और ऑप्शन डी है 2006 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2006 में। 2006 में जो है नेपाल में जो है लोकतंत्र की वापसी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं क्या बोल रहा है, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो ऑप्शन ए है अगस्तो पिनोसे, ऑप्शन बी है गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन सी है आंग्ल सान सूची, ऑप्शन डी है क्या मिशेल बैसेले, मिशेल बैसेले। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंग सान सूची, आंग सान सूची। ये तो चीन का आदमी लग रहा है। ठीक है, चीन का, तो आंग सान सूची हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं क्या बोल रहा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो ऑप्शन ए है क्या 1992, ऑप्शन बी है 1995, और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है 1999, और ऑप्शन डी है 2003। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1999। 1999 जो है 1999 में जो है यहाँ पर जनता पार्टी का जो है पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी का गठन हुआ था किस ईस्वी में, तो 1999 में, 1999 में। ठीक है, 1999 में। तो आप लोग बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। आज के इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया है तो एक बार 2 बार वीडियो को और देख सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप लोग को जो है याद हो जाएगा, और याद यानी कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और इस चैप्टर में थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा खासा था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर 45, यानी कि 45 क्वेश्चन इसमें था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे जो भी हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है क्या जो है आप लोग को, उस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की, यहाँ पर क्या है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से उसी चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।